हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक। वेल, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर 1 सेट। वेल, बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। अगर पूरे सेट में देखा जाए तो यह एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा सबसेट पे दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट पे दी गई है, कुछ इंटरवल पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए थोड़ा सा इसमें दिमाग और भी तेज आपका हो जाएगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, पेपर पेन के साथ रेडी हो जाइए, नोट बनाते चलिएगा, एक एक चीज सीखेंगे और आज के बाद एक क्वेश्चन भी यहां से छूटेगा नहीं आपका। देखिए, थोड़ा मैं कंसेप्ट दे देता हूं, हालांकि डिटेल अगर पढ़ना है तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, आपको वहां पर एक एक चीज मिल जाएगा। कंसेप्ट देखिए, इसमें सबसेट क्या होता है मैं फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि A 1, 2, 3 और B रखा मैंने 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि A इज द सबसेट ऑफ B। A इज द सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि A का सारा एलिमेंट B में दिख रहा है। कह सकते हैं कि A इज द पार्ट ऑफ B, तो यही सबसेट होता है। तो दो चीज देखिएगा, और इसको ही अगर इस साइन को डिवाइड किया जाए तो दो पार्ट में आपको मिलेगा, एक इक्वल टू हटा दो और एक इक्वल टू के साथ बात करता हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना कि A, इसको प्रॉपरली अगर लिखना तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि A में जो एलिमेंट है ना वो B में है, लेकिन B का कुछ एलिमेंट A में नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। कह सकते हैं A इज द प्रॉपर, इसका नाम रखा गया है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। और जब ये इक्वल में आ जाएगा, ठीक है, सेम बराबर टाइप का होगा, ठीक है, बराबर टाइप का जब होगा तो उसको हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रॉपर। हालांकि इसके बारे में डिटेल मैंने बताया था आप लोगों को, वहां जाके जरूर देख लीजिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि हम लोग को करना क्या है कि A इज द प्रॉपर सबसेट। तो एक सिंबल का ये समझिएगा। अच्छा, A का एक सेट, अगर एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे में अगर लाई कर रहा है तो उसको प्रॉपर सबसेट हम लोग कहते हैं, ये अब सिंबल डाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है 2, कौन सा साइन सही होगा? 2 इज द सबसेट ऑफ A या 2 बिलोंग्स टू A कहेंगे, कौन सा चीज सही होगा? देखिए, 2 क्या है ना, एक एलिमेंट है और एलिमेंट सबसेट नहीं होता है। सबसेट होने के लिए उसको कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए था, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो देखो, और ऐसा अगर रहता 2 सबसेट A, अभी हम लोग मैक्सिमम चीज इसी पे हम लोग को बात करना है। ध्यान से देखिए कौन सा इसमें सही है। सबसे पहले देखिएगा 2 सबसेट, तो ये साइन होने का मतलब इसको कर्ली ब्रैकेट में होना है। ठीक है, ये तो देखकर ही गलत कर देना आप, ये सिर्फ 2 है, सिंगल है। अगर सबसेट होना है तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखो, ये 2 है तो हाँ एलिमेंट है, ये बिलोंग टू A कर सकता है, 2 बिलोंग्स टू A मैंने लिखा। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो बोलोगे सर इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताओ, अभी तो कर्ली ब्रैकेट चिल्ला रहे थे। अब इसमें देखिए 2 है, कर्ली ब्रैकेट, हाँ ये एक सेट है जो कि सबसेट क्या हो सकता है, A का सबसेट हो सकता है। ये सबसेट 2 है ना, इसका सबसेट है। क्या ये बिलोंग टू होगा? नहीं। अब ये तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया है, सेट हो गया है, ये बिलोंग टू नहीं होगा, ये सबसेट होगा। ठीक है, जैसे जब बच्चा छोटा रहता है ना तो उसको पिटाई की जाती है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो भाई तो उसको फ्रेंड बना लिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब कर्ली ब्रैकेट, अब ये बड़ा हो गया है, दिस विल नॉट बिलोंग्स टू A, अब ये सबसेट बराबरी का लगभग आ गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो भी हम लोग आगे जाकर के सीखेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
काफी मजा आएगा, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं, पता नहीं आप है कि नहीं है। ये रहा देखिए, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, शायद आपको दिख रहा होगा। एक्सरसाइज 1.3 का मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। अब जैसे देखिए 2 3 4 ये दिख रहा है फर्स्ट वाला, 1 2 3 4 और 5 कह रहा है। क्या इसमें जो एलिमेंट वो सब इसमें, ये भी देखो सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, ये भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, दोनों तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में ही है। तो क्या पहला वाला सेट का जो भी एलिमेंट है वो दूसरे में है? तो बोलोगे, चेक कर लेते हैं, 2 3 4 2 3 4, हाँ, इसका सिंबल क्या होगा? यस, सबसेट, ऐसा लिख लीजिए, ये हो सकता है। इसमें चेक करो, ए बी सी बी सी डी, ये भी कर्ली ब्रैकेट, ये भी कर्ली ब्रैकेट में, दोनों भाई सेट ही है। लेकिन क्या पहले सेट का दूसरे में है? चेक करके देख लेते हैं। तो बोलोगे सर नहीं है, देखो ना, बी सी यहां पर है, बी सी है, यहां ए है, लेकिन यहां पे तो ए नहीं है, नॉट सबसेट। रीजन कोई पूछेगा तो ए बिलोंग टू पहला वाला सेट का नाम रख लो ए, ठीक है, बट यही ए नॉट बिलोंग्स टू बी, दूसरा इसका नाम रख लेते हैं बी, इसका नाम रख लेते हैं ए, आप ऐसे रख सकते हैं। ए तो पहला वाला सेट में है, लेकिन वही छोटकू जो ए है वो दूसरे वाला में नहीं है, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड नंबर की। ध्यान से देखते जाइएगा, एक एक चीज बहुत आराम से मैं बता रहा हूं, एक एक चीज आपको देखिएगा समझ में आएगा, ठीक है। X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हाँ, X एक स्टूडेंट है क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, और X इज द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखिए कितना अच्छा लाइन कह रहा है, X पूरे स्कूल का स्टूडेंट, सेकंड वाला सेट, और फर्स्ट वाला सेट क्या कह रहा है, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मतलब क्लास 11 में जितने भी स्टूडेंट होगा वो सारे स्टूडेंट, मतलब स्कूल के स्टूडेंट में ही तो काउंट होगा ना, ठीक है। स्कूल बड़ा, क्लास 11 का स्टूडेंट जो हो गया छोटा, तो क्लास 11 का स्टूडेंट इज द पार्ट ऑफ पूरे स्कूल के स्टूडेंट का, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज सबसेट, ये सबसेट है। उसके बाद देखिए X इज अ सर्कल इन द प्लेन, ठीक है, X इज अ सर्कल इन द प्लेन, और X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ 1 यूनिट रेडियस। अब 1 यूनिट कह दिया, इसका मतलब तो सिर्फ एक यूनिट हो गया होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां देखो क्या कह रहा है, X इज अ सर्कल इन द प्लेन, मतलब ये तो विशाल, कुछ भी सर्कल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, कितना यूनिट का भी हम लोग ले सकते हैं। दिस विल नॉट द सबसेट, ये सबसेट नहीं होगा। तो यहां पर जो सिंबल आएगा ना, ये नॉट सबसेट लिखेंगे हम, ठीक है, नॉट सबसेट। X is a triangle in a plane, X is a rectangle in a plane, क्या ऐसा पॉसिबल होगा? भाई एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, वी विल नॉट। अच्छा ये देखो, X is an equilateral triangle in plane और X is a triangle in the same plane, सही है, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मतलब कोई भी ट्रायंगल आ सकता है, वो आइसोसेलस हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, स्केलन हो सकता है, कुछ भी ट्रायंगल हो सकता है। यहाँ पर बहुत तरह का ट्रायंगल है, और ये जो कह रहा है ना सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हाँ ये सबसेट होगा कि दिस ट्रायंगल इज द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल। इसमें देखते हैं, X इज एन इवन नेचुरल नंबर और X इज एन इंटीजर, ऑफ कोर्स ये भी सबसेट होगा। इसमें सिर्फ इवन नेचुरल नंबर क्या आ सकता है, 2 4 6, और इसमें क्या है, ये तो इंटीजर है, सब चीज आ गया जी, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक चला गया, जितने भी होंगे वो सब इसका पार्ट हो सकता है, तो सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस बार हमें ये डिसाइड करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो काफी मजा आएगा, थोड़ा सा गहरी सांस ले लीजिए, थक गए होंगे, मैं भी थक गया हूं थोड़ा सा, देख लीजिए,
तो एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कौन सा इसमें सही है कौन सा इसमें गलत है। चलो देखते हैं जी। देखो ये भी सेट में है ये भी सेट में है, क्या ये नॉट सबसेट होगा? देखो ए बी, यहां तो ए बी था तो ये फॉल्स है, ये गलत हो गया हमारा, गलत कह रहा है, जबकि ये सही नॉट कर दिया जबकि ये है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। देखो ये भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में सेट है, ये भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है, तो एक्स इज अ वॉवेल, ये वॉवेल कह रहा है इंग्लिश अल्फाबेट का, और ए ई भी तो वॉवेल है, इसमें तो ज्यादा होगा, इसमें 5 वॉवेल हो जाएंगे, ठीक है, तो कह सकते हैं ए और ई इज द पार्ट ऑफ दैट वॉवेल, ठीक है, तो ये क्या सही है, ट्रू है, ये सही लिखा है। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5, ये हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स होगा? 1 2 3 कह रहा है, कर्ली ब्रैकेट 1 है 2 है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, फॉल्स। इसमें देखो क्या ये वाला पार्ट, देखो कर्ली ब्रैकेट ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, तो ये ट्रू, सही। अच्छा इस क्वेश्चन में देखिए ये सिंबल बिलोंग टू आ गया है, गंदी बात, सबसेट है, सबसेट है, बताया ना, जब दो सेट आ जाता है तो फ्रेंड जैसा बिहेव करता है, बिलोंग टू नहीं होगा, उसको पीट नहीं सकते हैं, बिलोंग टू नॉट, तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ये जो डाटा आएगा ना ये फॉल्स आएगा। तो बाल इधर उधर हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलेगा, समझने पे दिमाग लगाओ। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, देखो जी x is an even natural number less than 6, subset x is a natural number which is we divide 36। आओ चेक कर लेते हैं, x is an even natural number less than 6, इसमें क्या क्या आ सकता है सेट, जरा मुझे बताओ, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो आएगा 2 4, बस इवन होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से कम भी होना चाहिए, ठीक है। क्या ये सबसेट होगा, चेक करके देख लेते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स, वो सारे नंबर ले लो जो 36 को डिवाइड करता है, 36 को डिवाइड करता है, तो कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 36 करता है, ये चीजें हो गई। तो क्या ये इसका पार्ट हो सकता है, तो बोलोगे हाँ सर सही बात है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं बता रहा हूं मैं, देख लेता हूं। इवन नेचुरल नंबर, ठीक है वो तो सही दिख रहा है, एक्स नेचुरल नंबर लेना है जो कि 36 को डिवाइड करेगा, 36 को, वो सारा नंबर देख लो जो 36 को डिवाइड कर सकता है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 भी है, 9 भी है, और देखो 12 भी होगा, ठीक है, 36, खैर जो भी है इसका तो पार्ट है कम से कम, ठीक है, ये देख लो जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर कंसेप्ट आपका और भी डेवलप होगा, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, ध्यान से देखिएगा, जितना बड़ा हो सकता है मैं कर देता हूं। इसका आंसर कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है और वाई में आपको जवाब देना है, ठीक है, वाई में जवाब देना है। ये देख लो बढ़िया से, क्वेश्चन हमारे पास है a 1 2 कर्ली ब्रैकेट 3 4 और मैंने लिखा यहाँ पे 5, 1 2 3 4 और लिखा 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है और क्यों है। देखो जी यहाँ 3 4 इज द सबसेट ऑफ a, देखते जाते हैं। अभी जैसे बताया, देखो a जो है ना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूं समझा करके, एक तो 1 है, देखो कर्ली ब्रैकेट है लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर में भी एक सेट दिया हुआ है, तो ये पूरा सेट ही माना जाएगा, और इसको लेना है 3 4 और ये हो गया 5, पूरा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं 3 4, ये देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में क्या a का पार्ट है, तो भाई इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है एकदम, ठीक है। अब मुझे बताओ
इसके अंदर सेट के अंदर जो है ना ये सब बिलोंग टू लिखा गया, जैसे 1 का है ना तो 1 बिलोंग्स टू ए लिखाएगा, 2 भी है तो बिना सेट का लिखिएगा, बिलोंग टू ए लिखेंगे हम, ठीक है। इसी को सबसेट में अगर लिखना होता ना तो कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता तो सबसेट होता, तब फ्रेंड बन जाता, बताया। इसको भी सबसेट के फॉर्म में लिखना अगर होगा तो 2 के पहले कर्ली ब्रैकेट ए। अब बोलोगे इसका क्या चक्कर है, दिमाग तो यही चल रहा है ना, पसीना तो यही छूट रहा है आप लोग का। तो देखो जी 3,4 कर्ली ब्रैकेट, ये ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट में है, ये बिलोंग टू ए होगा, ठीक है। मैंने होली वाला एग्जांपल पढ़ाया था, पहले वाला। होली में अगर कुछ चिकना अगर आता है तो उसको तो कलर लगाएंगे ही, लेकिन जो पहले से घर में तेज बनकर आया, पहले से मुंह में कलर उलर लगा कर आया कि भाई मेरे को कोई कलर नहीं लगाएगा, तो क्या छोड़ेंगे ना, बाप रे बाप, नहीं छोड़ेंगे एकदम। तो देखो ये पहले से कलर लगा के आया था, इसको अगर सबसेट में रखना है ना तो 3,4 देखो कर्ली ब्रैकेट, एक और कर्ली ब्रैकेट, तब ये सबसेट बिलोंग टू ए होगा, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। देखो तो ये तो अभी एक ही, ये तो एलिमेंट है, जबकि सबसेट है, इसको सबसेट होने के लिए एक बार और कर्ली ब्रैकेट होगा, तो ये क्या है, गलत है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। रीजन क्या होगा सबसेट होने के लिए, ये होना चाहिए, दिस शुड बी सबसेट, या यहां पर बिलोंग टू होता तो सही होता। इसको देखो, हाँ अब जैसे देखो ये तो 3,4 यही तो लिखा गया कर्ली ब्रैकेट में, एक बार था, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिलोंग टू ए, ये आपका क्या है, करेक्ट है, सी मतलब करेक्ट कर दिया मैंने, सही चीज बिलोंग टू। हाँ अब देखो ये 3,4 डबल कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और ये सबसेट, सही चीज है, ठीक है। यहां देखो 1 ए का एलिमेंट है, सही चीज है, बिलोंग टू होगा, बिलोंग टू होगा। क्या 1 सबसेट होगा, नहीं, सबसेट होने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में, जैसे यहां पढ़ाया देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। इसको थोड़ा देख लो, 1 to 5 कर्ली ब्रैकेट सबसेट, क्या ये हो पाएगा, देखो तो 1 to 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर में है, तो ये सबसेट होगा, सही चीज। इसको देखते हैं 1 to 5 कर्ली ब्रैकेट के बिलोंग टू तो नहीं होगा, कर्ली ब्रैकेट, बच्चे बड़े हो गए, उसको पीट नहीं सकते हो, बिलोंग तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ समझदार हो सब। 1 to 3 इसको देखते हैं, 1 to 3 ये सबसेट ना, ये तो नहीं होगा, ठीक है। 1 to 3 नहीं भाई, ये दोनों जुड़वा है, साथ साथ है, करण अर्जुन है, जहां जाएगा साथ में जाएगा, आप एक को पकड़ के आओ इधर आओ, वैसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये देखो 5 बिलोंग्स टू ए, क्या ये हो सकता है, हाँ 5 बिलोंग टू नहीं, बिलोंग टू नहीं, सबसेट होता तो होता। 5 एक तरह का सेट है, कर्ली ब्रैकेट मतलब इम्प्टी सेट है, सेट है ना, सेट मतलब फ्रेंडशिप, बताया ना, फ्रेंड वाली बात, वही चीज, तो ये बिलोंग टू नहीं होगा। हाँ ये सबसेट सही है, देखो 5 सबसेट ऑफ ए, हाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर डाल दिया 5 को तो दिस विल नॉट, ये तो एक एलिमेंट हो गया, इसके अंदर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये गलत है, ठीक है। तो ध्यान से देख लीजिए, जितनी बातें मैंने बताया जल्दी से 5 सेकंड एक बार देख लीजिए इसको, कैसे क्वेश्चन बनाया जा रहा है। कोई दिक्कत है तो हमें बताइएगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कत है जल्दी से, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सबसेट मुझे निकालना है, पहला का कर्ली ब्रैकेट ए का सबसेट निकालना है। देखो सबसेट निकालने के लिए फॉर्मूला 2 का पावर n होता है, जो कि मैं बताया है, आप देख लो इसके अंदर कितना एलिमेंट है 1, तो आंसर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, 2 सबसेट होंगे। और क्या क्या सबसेट हो सकता है ये देखिए, पहला तो एक 5 आएगा, सबसे पहले 5 कर लो, ठीक है,
और दूसरा क्या कर लेंगे, ए। हमेशा देखिएगा जब भी कोई सबसेट निकालने कहे ना, तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जो एलिमेंट दिया हो फिर उसको लेकर के चलना है। मैं इसका नाम सबसेट लिख देता हूँ, ठीक है, दिस इज सबसेट्स, ये सबसेट्स है। इसको करली ब्रैकेट के अंदर में मत डालना, नहीं तो ये पावर सेट बन जाएगा। सेकंड नंबर देखो, करली ब्रैकेट ए कॉमा बी कह रहा है, इसमें क्या कहेंगे, सबसे पहले 5, और फॉर्मूला के हिसाब से तो 2 का पावर 2, आंसर होना चाहिए 4। तो पहले लिखा 5, उसके बाद लिखा मैंने ए, उसके बाद लिखा मैंने बी, उसके बाद लिखा ए कॉमा बी, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन बहुत मैंने करवाया है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूला, पहला जब भी कोई पूछता है तो 5 लिखो, उसके बाद करली ब्रैकेट ए लिखो, फिर करली ब्रैकेट बी लिखो, फिर ए कॉमा बी लिखो, ठीक है। एक एक एलिमेंट लेना है, फिर पूरा एलिमेंट ले लेना है। थर्ड देखते हैं, 1 2 3, यहां पर 1 2 और 3 मैंने लिखा, ये 2 का पावर 3 है, विच इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 कैसे निकलेगा बताया था, पहले 5 लिखिए, फिर एक एक एलिमेंट लो, करली ब्रैकेट लगाते चले जाओ, 2 करली ब्रैकेट, 3 करली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद क्या कर लो, दो दो एलिमेंट लो, 1 कॉमा 2, फिर क्या लेते हैं लोग, 2 कॉमा 3, उसके बाद 3 कॉमा 1, और फिर पूरा ले लो, 1 2 और 3 ले लिया मैंने, ठीक है। यही हो जाएगा 1 2 एंड 3, ये टोटल 8 आ जाएंगे। अब उसके बाद देखो 5 का, इसका जरा बता दो क्या होगा। 5 खुद एक सेट है, ठीक है। 5 यहां पर खुद एक सेट है, जैसे एक सेट था, 5 मतलब नल सेट है, इसका मतलब नल सेट है। और इसका कोई सबसेट अगर बोलता है तो क्या निकलेगा, कम से कम एक आपका 5 निकलेगा। ध्यान से देख लीजिए, एक आपका इसमें क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, सिर्फ एक ही निकलेगा, दैट इज कॉल्ड 5। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, जब कुछ नहीं है तो एक हम लोग सिर्फ निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन करते हैं। देखो जी, ये सब काफी सिंपल है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, -3 कॉमा 0, ठीक है। जरा बताओ क्या हो सकता है, इंटरवल को हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, शायद इसके पहले और भी कोई क्वेश्चन था। हाँ एक और क्वेश्चन था जी, पहले इसी को देख लेते हैं। देख लो, यहां बता दो पी ए, आपको निकालना पी ए, अगर ए का वैल्यू 5 है, 5 मतलब दिस इज नल सेट, ठीक है, नल सेट। तो इसमें क्या होता है ना कि जितना सबसेट होता है, जितना सबसेट होता है उतना ही पावर सेट होता है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो 2 का पावर n, 2 का पावर 0 मतलब 1 हो गया आपका, ये कर सकते हैं। तो वही इसका पावर सेट का एलिमेंट कितना आएगा, 1 आ जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो, टोटल पावर सेट जो हमारे पास आएगा इट विल बी इक्वल टू 1। इसका n काउंट कर लोगे, हमको तो पी ए चाहिए था ना, पी ए, तो एन पी ए इसमें एलिमेंट बता देगा, और कैसे निकलेगा, 2 का पावर 0 इक्वल टू 1, बस। जो हमारा नंबर ऑफ सबसेट आएगा वही पावर सेट होता है। पावर सेट बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इसको करली ब्रैकेट के अंदर में रख देना होता है, ठीक है। यही हमारा पावर सेट है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ है, इसको जल्दी से देख लीजिए।
ठीक है जी, देखो तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल, इसको इंटरवल लिखना है। x बिलोंग्स टू मैंने कितना लिखा r, -4 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन इक्वल टू मैंने लिखा 6। ठीक है, तो इसको क्या करो ना, एज अ ब्रैकेट के फॉर्म में लिख लो, इसको एज एन इंटरवल लिखना है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ इक्वल टू, देखो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया ना, x बिलोंग्स टू सिर्फ लिख देना है। यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो जहाँ इक्वल टू नहीं है वहां पर ओपन इंटरवल और 6 यहाँ पर क्लोज इंटरवल। ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस बताया था आपको, जहां पर इक्वल टू इसका मतलब उसको लेना है, इसका मतलब होता है -4 से 6 का मतलब कि -4 नहीं लेंगे, 6 हम लोग लेंगे और उसके बीच का भी नंबर हम लोग लेंगे। ठीक है, तो -4 से 6। इसका देखो x बिलोंग्स टू कहीं भी इक्वल टू नहीं है, तो ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक है, -12 -10। हालांकि इसको लिखने का एक और स्टाइल है, ऐसा जो स्क्वायर ब्रैकेट था ना, इसको उल्टा घुमा देंगे, ये भी सेम चीज को इंडिकेट करता है। तो ये हो जाएगा -12 -10। ठीक है, तीसरा में देख लेते हैं, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू ये हो गया 0, 7, ऐसे लिख दिया मैंने, इक्वल टू क्लोज ये हो गया 7, और उसके बाद x बिलोंग्स टू 3, 4 क्लोज कर दिया मैंने, 3, 4 दोनों साइड मैंने क्लोज लगा दिया। क्लियर, चलिए अब देखो, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम लोग को क्या करना है ना, उल्टा करके लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जिस तरह से अभी हम लोग उल्टा किया उसको, इसको उल्टा करना है। जैसे देखो, ये इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और लिखेंगे -3 स्मॉलर x स्मॉलर 0, क्योंकि दोनों ओपन इंटरवल में है, इक्वल टू हम लोग नहीं लगा सकते, तो इस तरह से हम लोग को लिखना है। ठीक है, फिर देखो 6, 12 लिखा मैंने, इसे क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और 6 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन मैंने लिखा 12, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से यहां देखो, दोनों में सब कुछ वही है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x स्मॉलर देन 12 लिखा मैंने। ठीक है, एक जगह इक्वल टू नहीं लगाना है, एक जगह इक्वल टू हमें लगाना है, ये देखो जी। क्लियर, उसी तरह -23 है ना, तो इसको तो आराम से लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -23 स्मॉलर x स्मॉलर मैंने लिखा 5 हो गया, यही आंसर। ठीक है, बस हो गया। अब आओ जी, क्या क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूं। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, इसके लिए क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है, पहला का मुझे बताओ, क्या यूनिवर्सल सेट यहां पर हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिख सकते हो सेट ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं, और नहीं तो सेट ऑफ पॉलीगन। आप लिख लो कोई भी पॉलीगन। पॉलीगन आपको पता है कि 3 क्लोज फिगर चाहिए, लेकिन 3 बॉन्डेड साइड चाहिए कम से कम, मिनिमम। तो सेट ऑफ पॉलीगन भी यूनिवर्सल सेट में ट्रायंगल के लिए हो सकता है, या सेट ऑफ ट्रायंगल, किसी भी तरह का ट्रायंगल ले लो, वो भी यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर पार्ट हो गया। देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हो गया ना, एक बड़ा सेट हो गया, उस बड़े सेट के अंदर जो भी सेट के बारे में बात हो रही है उसका पार्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल, और अगर ये यूनिवर्सल है तो इसका मतलब आपको वो सेट लेना है, उस सेट से वो यूनिवर्सल का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका क्या लोगे बताओ,
सोचो थोड़ा सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कौन सा हम लोग पार्ट लेकर के चलेंगे। इसमें भी देखो, इसमें भी देखो क्या क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल भी ले सकते हो, और नहीं तो यहां सेट ऑफ पॉलीगन, फिर से वही हो सकता है, और नहीं तो सेट ऑफ 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। अब 2 डायमेंशनल फिगर में आ सकता है ना, 2 डायमेंशनल फिगर तो बहुत सारा हो गया, आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, तो ट्रायंगल भी तो आएगा, उसका एक पार्ट हो सकता है उसका, ठीक है, ये भी एक हो सकता है, 2D फिगर भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये देखिएगा 8 नंबर हो गया। अब उसके बाद देखिए, इसी में हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा 9 नंबर क्वेश्चन, गिवन सेट ए 135 बी 246 सी 02468 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर, इसके लिए ए बी सी के लिए कौन सा इसमें यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये ए बी और सी के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है। चेक कर देते हैं। फर्स्ट नंबर, ए जो है ना, ये देखो, ए जो है इसका सबसेट है किसका, इसका मैं नाम रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ डी, ताकि आसान होगा आपको, ठीक है, डी रख देता हूँ। तो कह सकते हैं कि ए में जो भी एलिमेंट है ना, वो सारा का सारा एलिमेंट डी में है, 135 135, तो बोलोगे है सर ए द सबसेट ऑफ डी, लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद देखो तो ए द सबसेट ऑफ डी, क्या बी 246 इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ डी, सी 02468 सी इज द सबसेट ऑफ डी, लिखा मैंने 02468। एक मिनट, सबसेट नहीं है, क्यों 8 नहीं है, क्योंकि देखो इसमें 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं है तो इसको कह सकते हैं दिस इज नॉट यूनिवर्सल। पहला नंबर आपका यूनिवर्सल नहीं है। दूसरा देखते हैं 5, ये तो कोई लाइक करेगा ही नहीं, कोई भी नहीं है, नॉट सबसेट ऑफ 5, ये तो होगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर के केस में क्या ऐसा दिखता है, ए में देखो 135, इसका नाम भी कुछ भी रख लो, इसका नाम मान लो पी मैंने कर लिया, ठीक है। अगर ये पी है तो इसको चेक करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में हम लोग क्या करेंगे ना, 135 ए द सबसेट ऑफ पी, 135 हो गया, बी इज द सबसेट ऑफ पी, 246 कर दिया, और सी इज द सबसेट ऑफ पी, ये भी हमारा 02468 सबसेट ऑफ पी मैंने रखा, ठीक है। तो कह सकते हो हाँ ये पी आपका यूनिवर्सल सेट होगा, ये यूनिवर्सल सेट है। इसको चेक करते हैं। ए 4 नंबर देखिए, हाँ मैं आपको देख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है, नहीं तो बोलोगे ना कि सर पता नहीं हम लोग को देखते भी नहीं। क्लियर, हम लोग को आई कांटेक्ट बना के पढ़ाइए तो ज़्यादा समझ में आता है। लो देख रहा हूँ, देखो क्या करते हैं, ए 135 तो बोलोगे इसका भी नाम रख लो डी, ठीक है, सबसेट डी है। 246 बी भी इसका सबसेट, प्रॉपर सबसेट डी का। सी 0, देखो उसमें 0 कर दिया, इसमें तो है ही नहीं, नॉट सबसेट ऑफ डी, तो ये भी आपका सबसेट नहीं होगा। 4 नंबर यूनिवर्सल सेट नहीं है, ठीक है। वेल, तो मुझे लगता है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। ये हमारा था एक्सरसाइज 1.3, जो कि मैं हर क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताया है। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आज के लिए इतना ही है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम।